आपका, आप देख रहे हैं 8 की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर की। कार शोरूम के गैराज में भीषण आग लगी है। आग में 10 से 12 गाड़ियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। 3 दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंची। 12 टैंकर्स की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। पलासिया थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, कार शोरूम के गैराज में यह भीषण आग लगी और देखते ही देखते कई सारी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। पूरी तरह से गाड़ियां जल करके खाक हो गई। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है यहां पर टीम को आग को काबू में करने के लिए। ज्यादा जानकारी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये आग की तस्वीरें, आग का तांडव हम देख रहे हैं। आखिर किस समय ये आग लगी, कितना समय लगा इसे बुझाने में और आखिर कितना नुकसान बताया जा रहा है? वो रात के लगभग 1 से 1.5 बजे का सामने आया है कि लगभग रात से 1-1.5 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। करीब 2.5 बजे, 1 घंटे के अंदर 10 से 12 गाड़ियां जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। ये जो शोरूम है, ये इंदौर के पलासिया चौराहे स्थित सांगी टोयोटो का शोरूम है और शोरूम का जो गैराज है जहाँ पे गाड़ियां रिपेयरिंग के लिए आई थी, मेंटेनेंस के लिए आई हुई थी, वो गाड़ियां उनके गैराज में खड़ी थी और जो गैराज का सेक्शन है वहां पर आग लगी हुई थी। लगभग 12 से ज्यादा गाड़ियां जो है करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर जल के खाक हो गई और कई सारी गाड़ियों को काफी नुकसान भी हुआ है। करीब 12-13 टैंकर जो पानी का इस्तेमाल किया गया। रात को ही फायर ब्रिगेड के तमाम जो कर्मचारी हैं, उनके अधिकारी हैं, मौके पहुंचे क्योंकि शोरूम के अंदर आग लगी थी। तो आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत करना पड़ा। आग तो बुझ चुकी है लेकिन अभी भी वहां पर जो धुएं, बीच में रह के धुएं का गुब्बार जो है अंदर जो वर्कशॉप का जो अंदर के एरिया है, जो पार्किंग बेसमेंट का जो एरिया है, वहां से अभी भी बाहर आ रही है। तो एक अभी मौके पे भी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं कि अगर कहीं कुछ आग अंदर रह गई है तो उसको तत्काल काबू पा लिया जाए। लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से आग को काबू पा लिया गया है। लेकिन देर रात के हादसा है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिन लोगों ने अपनी गाड़ी मेंटेनेंस में दिया था, सर्विसिंग के लिए दिया था, उनकी गाड़ियां जलकर खाक हो गई है। आग की वजह क्या है अभी तक सामने स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग क्यों लगी है, लेकिन एक भीषण आगजनी में कई गाड़ियां जल के खाक हो चुकी हैं। देर रात का ये पूरा मामला है और 2:30 बजे तक, अगर 2:30 से 3 बजे की बात की जाए तो 2:30 से 3 बजे तक में ये आग ने विकराल रूप ले लिया था और उसी दौरान पर जब तक वहां फायर ब्रिगेड गाड़ियां आती और आग बुझा पाती तब तक कई गाड़ियां जलते खाक हो चुकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मिथिलेश। आगे बढ़ेंगे, रायसेन का जिक्र करेंगे। बिजली के खंभे में भीषण आग लगी। खंभे से पटाखे की तरह यहां पर चिंगारियां निकलती रही। फॉल्ट होने की वजह से बिजली गुल हो गई। फॉल्ट की वजह से घंटों बिजली गुल रही। वार्ड 17 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की यह पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए तस्वीरें, किस तरह से चिंगारियां यहां पर निकल रही है। बिजली के खंभे में ये आग लगी, चिंगारियां निकलती हुई नजर आई। रायसेन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बलौदा बाजार में कल हुई हिंसा के बाद राज्य के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा देर रात घटनास्थल पर पहुंचे। गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ ही राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल भी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय का दौरा करने के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा, बिलासपुर आईजी संजीव शुक्ला सहित प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। बता दें कि करीब 10,000 लोगों ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर हंगामा किया। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई थी और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट भी था। समाज ने के प्रमुख लोगों ने ये कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूंकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज को मान्यता थी, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है, ये मसला है और इस मसले पर ही मैं सोचता हूँ कि कानून काम कर रहा है और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट होगा। इनका ये था कि हम शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन आकर के यहाँ स्थिति को देखे हैं, जायजा किए हैं तो उससे ऐसा लगता है कि बहुत सारे चीज़ पत्थर हैं, तो पेट्रोल का बॉटल मिला, पत्थर मिला,
लाठी से तोड़ फोड़ किए हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें किसी असामाजिक तत्वों का कुछ प्लानिंग रहा होगा, योजना रहा होगा, तब इतना बड़ा कांड किए हैं। और ये जांच में पता चलेगा कि क्या इसमें है। आज का ये जो घटना हुआ है बलौदा कलेक्टेड, जहाँ पे घटना घटा है वहाँ पे हम लोग माननीय हमारे गृह मंत्री जी और हमारे सम्मानीय राज्य मंत्री टंकराम वर्मा जी, हम लोग सब यहाँ पे आकर के देखे हैं यहाँ की स्थिति। है तो बहुत बड़े दुखद घटना है। ऐसे घटना घटित नहीं होना चाहिए, लेकिन घटना घटा है बहुत दुखद है। और इसमें असामाजिक तत्व के द्वारा इतना बड़े घटना को अंजाम दिए हैं, हम सबके लिए बहुत बड़े दुख का विषय तो है। और साथ ही साथ यहाँ जितना घटना हुआ है उसका तो बहुत सा वीडियो भी चल रहा है, उसमें देखा जा सकता है कितने लोग और कौन कौन लोग थे, ये भी स्पष्ट है। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया है। बलौदाबाजार शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। सतनामी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय का घेराव किया। एसपी कार्यालय में आगजनी हुई, कलेक्ट्रेट में पथराव किया गया। कई विभागों की फाइलें भी जलकर खाक हो गई हैं। 100 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, 12 से ज्यादा कारों में आग लगाई गई। और उसके बाद अब सख्ती के मूड में सरकार भी है और पूरी तरह से प्रशासन भी है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी योगेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूरा घटनाक्रम जो हुआ है, योगेश देखिए कई सारी बातें हैं जो गौर करने वाली यहां पर हैं। लगभग 1 महीना होने को आ गया है जब से सतनामी समाज जो है प्रदर्शन कर रहा है, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहा है, जो वाकई में आरोपी है उन्हें पकड़ने की मांग कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। बात यहां पर यह भी है कि जब 1 महीने से लगभग ऐसी स्थिति बनी हुई थी तो क्यों पुलिस संज्ञान नहीं ले रही थी? क्यों यहां पर इंटेलिजेंस फेल हुआ कि ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि बिल्डिंग में आग लगा दी गई, फाइलें जल गई, गाड़ियां जल गई? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि इंटेलिजेंस जो होते हैं वो यहाँ पर फेल हो गए हैं। अभी भी देख सकते हैं वो मंजर सुबह से लेकर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। अभी सुबह हो गए हैं, कल सुबह से लेकर अब सुबह तक, बीती रात तक हम लोग यहाँ मौजूद थे। ये देख सकते हैं तमाम कार हैं। ये मंजर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से घटना हुई होगी और किस तरह से ये स्थिति है। लगभग 12 से अधिक कारें जलकर खाक हो गई और लगभग 100 से अधिक जो बाइक है वो क्षतिग्रस्त पहुंची है। इंटेलिजेंस फेल हो गए हैं और तमाम जो प्रदर्शनकारी थे वो कहां से आए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा बयान है गृह मंत्री का कि प्रदर्शन तो है, सामाजिक तत्व के लोग हैं, वो मौजूद है समाज के लोग, लेकिन यहाँ पर जो असामाजिक तत्व के लोग थे वो कहाँ से आए। लिहाजा इस पूरे मामले पर कल से ही चर्चा चल रही थी कि आखिर प्रदर्शन इतना कैसे बढ़ गया, कारण क्या था जिसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा हुआ। कई लोग को अपनी जो जान है वो कहीं न कहीं घायल हो गए हैं और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अगर मामला और बढ़ता बीती रात तक अगर ये और चलता रहता तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी, क्योंकि 10,000 प्रदर्शनकारी इस जगह पर पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते चलेंगे कि कल हम न्यूज़ 18 सभी दर्शकों को दिखा रहा था, उसके बाद आज भी स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से जो कार है। और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ये कुटुंब न्यायालय की जो जज साहिबा है उनके भी कार को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। देख सकते हैं ये वो कार है, ये कार्यालय जहाँ पर लोग अपनी अर्जी विनती के लिए आते हैं, लोग अपनी कलेक्ट्रेट कार्यालय में आग। सही बात है, प्रदर्शनकारी का कहना था कि सतनामी समाज जो है उनके जैद खान के साथ तोड़फोड़ की गई थी और इस जैद खान को तोड़फोड़ के लिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। लिहाजा इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम का एक दिन पहले बयान भी आया था कि हम न्यायिक जांच का आदेश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाना देख सकते हैं। वो ये कार और कार के सामने देख सकते हैं कुटुंब न्यायालय बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ न्यायालय, अपने न्याय के लिए लोग आते हैं और उसी जगह पर इस तरह की घटना होती है और वो 2 कार
जो आप देख रहे हैं वही 2 कार में से जो एक कार है वो यहाँ की कुटुंब न्यायालय की जज साहिबा की कार है, और उनकी कार पे आग लग जाना कहाँ तक ये न्याय है और कहाँ तक ये संविधान है, ये प्रदर्शित करता है बलौदा बाजार। वाकई निंदनीय है ये पूरी घटना निंदनीय है कि किसी भी परेशानी का हल हिंसा या आगजनी ऐसी कोई चीज करके नहीं निकाला जा सकता। पर ये बात है कि 20 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया था, शायद पहले संज्ञान ले लिया जाता तो शायद ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती, क्योंकि एकदम से ये स्थिति निर्मित नहीं हुई ना, कई दिनों से ये सब स्थितियां चली आ रही थी। ये तो प्रशासन को पता ही होता है कि अगर ऐसी स्थिति है तो कभी भी ये आक्रामक मोड़ ले सकती है, पर शायद इंटेलिजेंस फेल है, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया। बहरहाल जांच का विषय है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। दिल्ली का जिक्र करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई, अधिकारियों के साथ यह बैठक करेंगे। शिवराज सिंह चौहान, किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है, ये भी शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। बैठक बुलाई है और अब आगे किस तरह की रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, उन सभी पहलुओं पर, महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होगी। बैठक होनी है अधिकारियों के साथ और शिवराज सिंह चौहान ये बैठक लेंगे। किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता है, ये भी शिवराज सिंह ने कहा है। साथ ही साथ कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है, ये भी बात कही गई। और आज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। आचार संहिता हटने के बाद पहली बैठक होगी। कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लान को मिल सकती है मंजूरी। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। किसानों को बिजली सब्सिडी प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। प्री मॉनसून के कामों को मंजूरी दी जा सकती है। तो अब कामों में रफ्तार देखने को मिलेगी। आज बैठक भी हो रही है, अहम बैठक इसे माना जा सकता है। कैबिनेट की बैठक है, आचार संहिता हटने के बाद ये पहली बैठक है और कई विभागों के प्रस्तावों को भी मंजूरी इसमें मिल सकेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, कई चीजों पर ब्रेक लगा हुआ था और अब आचार संहिता हटने के बाद पहली ये बैठक है कैबिनेट की, कितनी खास, कितनी महत्वपूर्ण होगी? कौन कौन से प्रस्ताव होंगे जो रुके हुए थे, अब जाकर के मंजूरी इन्हें मिलेगी? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश सहित देश भर में जो है आदर्श आचार संहिता लोकसभा चुनावों के कारण लागू थी और इसके चलते बीते कुछ महीनों से जो कैबिनेट की बैठक होती है राज्य सरकार की, वो नहीं हो पाई थी। लेकिन अब आचार संहिता हट चुकी है, नई सरकार का गठन हो गया है, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी हो गया है, तो अब नए सिरे से एक बार फिर सरकार के कामकाजों में तेजी आएगी। और मोहन कैबिनेट की आचार संहिता हटने के बाद आज पहली बैठक होने जा रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हेल्थ को लेकर इंटीग्रेटेड प्लान है, महत्वपूर्ण प्लान है, उसको हरी झंडी कैबिनेट की आज मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो किसानों से संबंधित जो प्रस्ताव हैं उनको हरी झंडी मिलेगी। इंडस्ट्रियल एरिया जो मुहासा है उससे संबंधित प्रस्ताव को जो मंजूरी है वो आज कैबिनेट में मिल सकती है। और साथ ही अब चूंकि मानसून की शुरुआत होने वाली है और मानसून में ये देखा गया है कि कई सारे कामकाजों की जो है वो पहले ही उनको सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता होती है, तो कहीं पे कोई निर्माण कार्य जो अभी बीच में अटका हुआ है तो उनकी भी आज बैठक के दौरान समीक्षा की जाएगी और जल्द से जल्द उसको पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए जाएंगे, ताकि बारिश के दौरान वहां पर जल भराव और अन्य किसी तरीके की कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। यानी कि प्री मानसून के जो कामकाज हैं उनको तेजी से निपटाया जाए, इसको लेकर भी आज बैठक में जो है वो प्रस्ताव रखा जा सकता है और उसको भी पास किया जाएगा। इसके अलावा सीधे जनता से जुड़े हुए कई सारे प्रस्ताव हैं, कई सारी सरकार की योजनाएं हैं जिनके लिए आर्थिक प्रबंधन करना और उनके क्रियान्वयन को और कैसे बेहतर किया जाए, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे और बेहतर रूप से किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर भी चर्चा होगी। और चूंकि अभी मध्य प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हुए और 29 की 29 सीटें बीजेपी जीती है, तो इसको लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राज्य की नई सरकार की भी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और चूंकि जब जनता प्रचंड बहुमत देती है तो जिम्मेदारियां भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं, तो अब इन बढ़ी हुई जिम्मेदारियों के साथ जनता की आकांक्षाओं पर, अपेक्षाओं पर कैसे खरा उतरना है, इसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी ठीक वासु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार आप बने रहिएगा।
और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक बुलाई है। बता दें, प्रदेश के सभी कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर की यह बैठक होने जा रही है। मंत्रालय के सभी विभागों के अफसर इस बैठक में शामिल होंगे। बैठकों में सभी सांसद, विधायक, मंत्रियों को मौजूद रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी के जुड़ने के निर्देश हैं। शाम 4 बजे सीएम यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, अधिकारियों के साथ बैठक भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर अब कहां रणनीतियों में बदलाव करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और आज बेहद खास इस बैठक को आखिर कैसे और क्या वो निर्देश हो सकते हैं जो सीएम यादव आज अधिकारियों को देंगे? बिल्कुल, देखिए, हाल ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लगा हुआ था वो हट चुका है और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि कई सारी जो योजना है, कई सारे जो सरकार के कार्यक्रम है वो पहले काफी समय पहले से निर्धारित थे, लेकिन आचार संहिता के चलते उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। पर अब उन पर तेजी से काम किया जाएगा और मध्य प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशनल जो व्यवस्थाएं होती हैं उनकी बात करें, जो सरकार की तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, जो हितग्राहियों को सीधे तौर पर सरकार की ओर से लाभ दिया जाता है, उनकी क्या कुछ स्थिति है, इन सभी बातों को लेकर डॉक्टर मोहन यादव आज तमाम अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और न सिर्फ कलेक्टर, कमिश्नर बल्कि सांसदों और विधायकों को यानी कि जनप्रतिनिधियों को भी इन बैठकों में शामिल होने के लिए कहा गया है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की जो कुछ समस्याएं हैं, जो कुछ मांगे हैं, वो सीधे सीएम तक पहुंच सकें और सीएम उनको लेकर विशेष तौर पर दिशा निर्देश दे सके। जल गंगा मिशन की बात करें या फिर अन्य जो कार्यक्रम है जो भविष्य में शुरू होने हैं या जो पहले से योजनाएं संचालित हैं, उनको कैसे और बेहतर रूप से इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे जनता तक सीधे लाभ पहुंचाया जाए, इन तमाम सारी बातों को लेकर जो है आज इन बैठकों में चर्चा होगी। और आने वाले समय में भी इस तरीके की जो बैठकों का दौर है वो कहीं ना कहीं जारी रहने वाला है, क्योंकि सरकार अब अपने कामकाज में तेजी लाएगी और आज कैबिनेट की जब सुबह बैठक होगी उसके बाद से ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग विभागों की चाहे समीक्षा की बात करें या फिर आप लगातार इन दोनों बैठकों पर ही नजर बनाए रखिएगा, चाहे वो कैबिनेट की बैठक हो, चाहे अफसरों के साथ हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात अब कांग्रेस की कर लेते हैं। हार पर कांग्रेस का मंथन होने जा रहा है। कांग्रेस महिला पदाधिकारियों की बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक है। महिला कांग्रेस को मजबूत करने पर चर्चा हो सकती है। इसमें दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। पार्टी मुख्यालय में यह बैठक होगी। कल युवा कांग्रेस ने मंथन किया था, अब महिलाएं यहां पर मंथन करेंगी। कांग्रेस महिला पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। हरदा का जिक्र करते हैं। खंडवा रोड पर केले से भरा ट्रक पलट गया। यहां पर गीली मिट्टी में अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। हरदा खंडवा रोड पर यहां पर जाम लग गया। आम लोगों को परेशानी भी हो रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। केले से भरा हुआ यह ट्रक था और अचानक से पलट गया। रास्ता भी जाम हुआ है, जिस वजह से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। खंडवा रोड पर केले से भरा ये ट्रक पलट गया और ये भी जानकारी दे दें कि गीली मिट्टी में दरअसल अनियंत्रित हुआ और पलट गया। हरदा खंडवा रोड पर जाम लग गया, जाम की स्थिति हो गई। आम लोगों को परेशानी भी यहां पर हो रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बात मानसून की भी। एमपी की ओर कदम बढ़ा रहा है मानसून। जी हां, 35 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया। भोपाल, राजगढ़, नर्मदापुरम में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बैतूल, खरगोन, बड़वानी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। 18 जून से पूरे प्रदेश में मानसून आ सकता है। अठारह जून से प्रदेश में मानसून आ सकता है और इसका अलर्ट भी जारी किया गया है। कई सारे जिलों में जल्द से जल्द बारिश। एमपी की ओर कदम लगातार मानसून बढ़ा रहा है। 35 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं भोपाल, राजगढ़, नर्मदापुरम में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बात अगर बैतूल, खरगोन, बड़वानी की करें तो यहां पर भी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। 18 जून से पूरे प्रदेश में मानसून दस्तक दे देगा।
और आइए अब देखेंगे टॉप 20।